मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? एक आपको सच्ची कहानी रखता हूं जो कल परसों की है। इसी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले एक सरकार थी जो हट गई है, और वो सरकार जो भी हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस सफर में मुझे ना कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अपने लक्ष्य की कोई चीज जो है वो मुझे साफ दिखती है। वो बिंदी बराबर होती है लेकिन मुझे पहाड़ जैसी दिखती है, उसके अलावा मुझे नजर ही नहीं आता कुछ। क्योंकि मैं किसी पब्लिसिटी, किसी मान सम्मान, किसी पदक की दौड़ में हूं ही नहीं। एक साधारण से आदमी को 20-20 हजार लोग 2023 में सुनने अमरावती में आएंगे, इससे बड़ा सम्मान मुझे चाहिए ही नहीं। अभी उस सरकार ने जो अभी हट गई है, जिसका एक मक्कार मंत्री जेल में है, देखिए, अगर आपका एजेंडा है तो आप ये कहें कि हमारे पास 585, 590 जब तक एमपी एमएलए नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। जो मिशन पे होते हैं, गलत या सही, वो अपना एजेंडा लागू कर देते हैं। बिल्कुल हाल की कहानी है। यहां इतने गणमान्य नागरिक बैठे हैं, कई प्रोफेसर, रीडर, को टीचर भी, अध्यापक भी बैठे होंगे। उस सरकार ने एक जघन्य अपराध किया, और ऐसे ही सभाओं की बात है। किसने उस सभा में क्या सुना मुझे पता नहीं, न मुझे ये बात पता थी, लेकिन उस आदमी को यह विश्वास था। एक 18 साल की बच्ची, ऐसे ही जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो लोग सेल्फी फोटो लेते हैं, मैं मना नहीं करता। भीड़ थी, एक 18-19 साल की एक बेटी खड़ी हुई थी, वो लगातार आगे आने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे मन में भी भाव हुआ कि शायद ये कोई फोटोग्राफ लेगी या ऑटोग्राफ का चक्कर। उसने एकदम चिल्ला के कहा, अंकल, मुझे आपसे फोटोग्राफ नहीं लेना है, ना सेल्फी लेनी है, मुझे 10 सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक बेटी इतनी सारी भीड़ में आखिर वो क्या कहना चाहती है। मैं शॉक रह गया। उसने मुझे महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा 8वीं क्लास में जो किताब सोशल साइंस की पढ़ाई जा रही थी, उस किताब के अंदर लास्ट पैराग्राफ में 2 चीजें, मैंने कहा, बेटा, मैं मराठी नहीं जानता, तुम इसको पढ़ो और मुझे ट्रांसलेट करके बताओ। उसने बताया, मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, महाराष्ट्र में हर चौराहे पे हिंदुओं के ठेकेदार, हर चौराहे पे हिंदुओं की बात, पार्टियां हिंदुओं के नाम से चल रही हैं, कौन कितना बड़ा हिंदू है ये साबित करने की कोशिश हो रही है। और ये जघन्य अपराध उस आदमी के सामने, वो आदमी उसमें शामिल, जिसके बाप ने कहा था कि जिस दिन भी तुम एक विशेष पार्टी से संबंध रखोगे, मैं शिवसेना की दुकान उस दिन बंद कर दूंगा। मुझे दुख है कि उस महानायक बाला साहब ठाकरे के पुत्र के देख रेख में यह जघन्य अपराध हुआ, लेकिन सत्य